students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is We Are Different. As you know, we all are human beings, but still we are so different from each other in terms of appearances and likes and dislikes. जैसे हम सब लोग क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन एक दूसरे से हम काफ़ी अलग हैं, दिखने में हम अलग हैं, हमारी पसंद अलग है, नापसंद अलग हैं. बॉयज़ आर जनरली स्ट्रोंगर देन गर्ल्स. बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से ज़्यादा स्ट्रोंग हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ईटिंग पैटर्न ऑफ पीपल. खाने का तरीका हमारा अलग है, ठीक है. Some people eat only vegetarian food while other as non-vegetarian and relish chicken and fish. कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ जो हैं वो ब्राइट कलर पहनना पसंद करते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल जो है डल कलर या फिर बिल्कुल लाइट कलर, सॉफ्ट कलर जो है वो पसंद आते हैं. A smell can be pleasant to some but foul to other. हो सकता है किसी को एक स्मेल बहुत अच्छी लगे और किसी को एक स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगे. तो इस तरीके से हम सबके लाइक डिसलाइक जो है वो काफ़ी अलग होते हैं क्योंकि हम सब क्या हैं, डिफरेंट हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स. कैसे हम डिफरेंट हैं? क्योंकि हम सबके पास क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं, राइट. All human beings have the same sense organs that perform similar functions for them. They are windows to the outside world. They are windows to the outside world. क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाहर की दुनिया जो भी हम देखते हैं, ब्रेन तक ये मैसेज कौन पहुंचाते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन पहुंचाते हैं. The sense organs send the signals to the brain through sensory nerves, and the brain processes the stimulus and sends the message back to the sense organ through motor nerves. जैसे हमने स्किन क्या है, हमारा एक सेंस ऑर्गन है, हमने किसी चीज़ को टच किया, दैट इज़ हॉट, ठीक है. तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं स्किन की, वो ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएंगी. अब ब्रेन क्या कहेगा कि ये हॉट है, इसको छोड़ दो, राइट. तो वो ये मैसेज दोबारा जो है स्किन तक, सेंस ऑर्गन तक कैसे पहुंचाएगा? थ्रू मोटर नर्व्स. इस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो काम करते हैं. सो द ब्रेन इज द स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी. इसीलिए ब्रेन को क्या कहा गया है? ब्रेन इज द storehouse of the body because it stores the information that comes back to us as a memory when a similar incident occur. जब दोबारा से वो अक्कर होता है, वही इंसिडेंट, दोबारा से हमने कोई गर्म चीज़ को छुआ तो हमारे ब्रेन में वो मेमोरी एज इट इज़ रहती है, स्टोर रहती है कि ये गर्म है तो हमें क्या करना है, तो हम फटाफट एक्शन ले पाते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी. And the interpretation of different people to the same thing can be different. A child can see a snake as a shiny toy whereas an adult would see it as a dangerous animal. और इसी तरीके से हमारे इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी अलग होती है. जैसे कोई स्नेक है, ठीक है, एक बच्चे को वो क्या लगेगा कि एक शाइनी टॉय है, ठीक है, वो खुश हो जाएगा उसको देखकर. लेकिन एक एडल्ट जिसके अंदर सेंस ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, उसको पता है कि ये एक डेंजरस एनिमल है, इसके पास नहीं जाना. इस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं. तो टोटल हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बच्चे? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग. स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. फाइन. नाउ दिस यू हैव टू नो, ऑल बेबीज आर बोर्न कलर ब्लाइंड. यानी कि जो भी न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनको कलर का नहीं पता होता. कलर रिकॉग्निशन जब वो सेंस ऑर्गन उनके डेवलप होते हैं तब उनको कलर का पता लगता है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स फॉर डिफरेंट एनालिसिस ऑफ सेम थिंग. क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं कि एक ही चीज को कैसे हम डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं. फर्स्ट है फैमिली बैकग्राउंड. Our tastes largely depend on our family backgrounds. A child of a vegetarian couple will generally eat vegetarian food. Similarly, if the family members are fond of Western music, it is likely for the child to take up a liking for that music. जैसे कि जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड, जो हमारे फैमिली वालों को पसंद होता है, मोस्टली एक बच्चा जो उस फैमिली में जन्म लेता है उसको भी वही चीज़ें पसंद होती हैं. जैसे कि कोई फैमिली अगर वेजिटेरियन है तो उनका बच्चा भी वेजिटेरियन होगा, राइट. और सिमिलरली अगर किसी फैमिली मेंबर को वेस्टर्न म्यूजिक काफ़ी पसंद है तो बच्चों को भी उसी में इंटरेस्ट आएगा. सेकंड है कल्चरल बैकग्राउंड. Cultural background like
Traditions followed by a family influence the senses of the child. We might like hot, spicy, oily food because that is how it is eaten in our families. People in the western countries do not like such food क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल सादा सा खाना खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा हमारा कल्चरल बैकग्राउंड होता है, अगर हमें स्पाइसी खाना पसंद है, हॉट, स्पाइसी और ऑयली फूड हम ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी तरीके का खाना पसंद करते हैं। द कल्चर ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री बट नॉट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसे कि हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली का काफ़ी कल्चर है, लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। This you have to know, all cultures and religions teach us to have a faith in God and respect each other. सारे कल्चर, सारे रिलीजन एक ही चीज़ हमें सिखाते हैं कि भगवान में विश्वास रखना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Now next factor है occupation. The municipal workers might not find the smell of the garbage stinky, while it could be an unbearable foul smell for the passerby. जैसे कि occupation, अब जो म्यूनिसिपल वर्कर हैं, ठीक है, जो साफ सफाई का वहाँ पर काम कर रहे हैं, हो सकता है गार्बेज की स्मेल उनको इतनी ज़्यादा स्टिंकी ना लगे, राइट। लेकिन जो वहाँ से पास आउट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने नोज़ को कवर कर लेते हैं क्योंकि हमें वो स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो ऑक्यूपेशन से भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। सेकेंड है स्टेट ऑफ माइंड। Loud music could be fun and enjoyable when we are in a party mood, but if we have to study or we are not feeling well, then the same music can be very disturbing and can cause us a headache. जैसे कि हमारा माइंड कैसा है, उस टाइम हमारे माइंड की क्या स्टेट है। अगर हमारा पार्टी मूड होगा तो हमें लाउड म्यूज़िक बहुत पसंद आएगा, हम बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर हमें पढ़ना है और हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उसी टाइम वही लाउड म्यूज़िक हमारे लिए सिर दर्द बन जाता है। सो वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीबॉडी लाइक और डिसलाइक, वी ऑल आर यूनिक एंड ऑफ आवर ऑन काइंड। इसीलिए हमें किसी भी एक दूसरे के लाइक और डिसलाइक पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि हम सब लोग अलग हैं और सबकी पसंद नापसंद अलग होती है। This activity you have to do. Interview some of your friends in the school and your neighborhood. Make a list of their likes and dislikes. कुछ आपके फ्रेंड होंगे स्कूल में, कुछ आपके फ्रेंड नेबरहुड में होंगे, उनका आपको इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू में क्या पूछना है कि क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है। तो ऐसे में आप देखोगे सबकी पसंद नापसंद जो है वो काफ़ी अलग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है द डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो हमसे डिफरेंट होते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी एबल होते हैं। Our sense organs help us to see, hear and feel the things around us, but कुछ some special cases होते हैं, some special people होते हैं who are born with or develop some impairments like impairment of sight, impairment of hearing और impairment of speech, जो जन्म से ही बोलना नहीं आता, कईयों को दिखाई नहीं देता है, कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं। तो these are the special children or we can say special people or differently abled people. They are called special because they have special need, क्योंकि इनको कुछ special need की ज़रूरत होती है। They need our love and care, but they do not seek our pity. इन्हें हमारी दया नहीं चाहिए होती है, इन लोगों को हमारा प्यार और हमारी केयर चाहिए होती है। We should help them to live a normal life with the other people in the society. और ऐसे में हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए ताकि ये लोग नॉर्मल लाइफ जी सकें जैसे कि बाकी लोग जीते हैं। They should not be looked down upon or considered as incapable. इनको incapable नहीं समझना चाहिए, जहाँ भी इनको हमारी नीड की ज़रूरत होती है हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। As you know, Louis Braille developed a script called Braille script for the visually impaired people. जैसे कि लुइस ब्रेल जिन्होंने क्या बनाई, ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है, ऐसी राइटिंग बनाई जो कि ब्लाइंड पीपल पढ़ सकते हैं। They read the script by moving their fingers over the raised dots and the Braille writer enables them to write. और ऐसे में क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर से डॉट डॉट जो है ये काफ़ी ऊपर की तरफ होती हैं पॉइंटेड, तो हम फिंगर को ऐसे इनके ऊपर फिंगर को जब हम मूव करते हैं तो हम इजीली उसको पढ़ पाते हैं। The hearing and speech impairment can be solved to some extent with the help of a sign language. और ऐसे ही एक साइन लैंग्वेज होती है जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनकी काफ़ी हद तक हम प्रॉब्लम साइन लैंग्वेज के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरकमिंग फिजिकल चैलेंजेस।
Helen Keller was born a healthy child, but she lost her vision and hearing and speaking powers due to some illness. Helen Keller जो कि काफ़ी फेमस हैं, उनकी एक स्टोरी बहुत फेमस है कि वो एक हेल्दी चाइल्ड थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस उनका देखने का, ठीक है, सुनने की पावर, बोलने की पावर सब खत्म हो जाता है. शी केम आउट ऑफ हर melancholy world with the help of her teacher, और अपनी टीचर एनी सुल्विन की हेल्प से, ठीक है, जो उसको लिखना पढ़ना सिखाती है, विद हर फिंगर्स ऑन हर हैंड, ठीक है, उनकी हेल्प से वो इस अंधेरे से बाहर आ पाई. शी ग्रेजुअली लर्न टू रीड एंड राइट इन ब्रेल, और ब्रेल में उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा. शी लर्न 5 लैंग्वेजेस एंड बिकेम अ फेमस ऑथर एंड ऑरेटर, और उसके बाद 5 लैंग्वेज उन्होंने सीखी और वो एक फेमस ऑथर बनी, ऑरेटर बनी. शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू द ब्लाइंड एंड डीफ, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो ब्लाइंड पीपल और डीफ पीपल के लिए डेडिकेट कर दी. Her autobiography, The Story of My Life, has been a great inspiration to the people like her. उनकी एक स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने अपने बारे में लिखा है. दैट इज द बुक नेम इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि काफ़ी ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ऐसे लोगों के लिए. दिस यू हैव टू नो. If one sense organ is weak, there are chances that one or more of the other sense organ might be stronger than the normal people. अगर किसी एक सेंस ऑर्गन, किसी भी डिसेबल पीपल का एक सेंस ऑर्गन वीक है, हो सकता है उसके बाकी के जो सेंस ऑर्गन है वो नॉर्मल पीपल से काफ़ी स्ट्रोंग हो. तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो सेंस ऑर्गन उनके अंदर कम होते हैं, वो डिसेबल होते हैं, लेकिन वो जीनियस होते हैं. तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके बाकी के सेंस ऑर्गन जो हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं. दिस यू हैव टू डू, दैट इज लिस्ट अ फ्यू प्लेसेस वेयर यू हैव सीन दिस साइन. ये साइन आपने कहाँ देखा है? तो ऐसे प्लेसेस के नाम बताओ, जैसे कि आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में देखा होगा, वॉशरूम में देखा होगा, राइट? तो यू हैव टू राइट हियर. नाउ रैप अप द चैप्टर. वी ऑल डिफर इन अपीयरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. Our sense organs send messages to the brain and the brain sends back the instructions to them. The brain stores all the information and the same thing can be interpreted differently by different people. The differently abled people are special people and we must help special people but not pity them. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to revise it once again and do the exercise yourself.